हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक समय की बात है, भगवान शिव के भक्तों से भरे एक छोटे से गांव शिवपुर में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। गांव वाले अर्जुन को कमजोर और बदकिस्मत कहते थे, क्योंकि जितना भी मेहनत करता हर काम बिगड़ जाता। लेकिन अर्जुन की एक आदत कभी नहीं बदली। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह पुराने शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता था। गांव के बाहर एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां हर रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वापस नहीं लौटा। उसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसे वर्षों पहले किसी तांत्रिक ने श्रापित कर दिया था। एक रात अर्जुन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। वैद्य ने कहा, अगर सूर्योदय से पहले उस जंगल के बीच वाले शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ा दिया जाए तभी तुम्हारी माँ बच सकती हैं। यह सुनकर पूरा गांव डर गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई जंगल जाने की, लेकिन अर्जुन ने फैसला कर लिया। तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। अर्जुन ने एक छोटा सा लोटा उठाया और हर हर महादेव बोलते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे की चीख। अचानक उसके सामने एक विशाल काला साया सांप आ गया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने आंखें बंद करके कहा, अगर मेरे महादेव मेरे साथ हैं तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी तेज हवा चली और वह सांप धीरे धीरे रास्ते से हट गया। अर्जुन आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। वह दर्द से करा रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटा मुझे पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। अर्जुन के पास केवल वही गंगाजल था जो शिवलिंग पर चढ़ाना था। एक पल के लिए वह सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, महादेव से बढ़कर कोई दया नहीं सिखा सकता। उसने पूरा गंगाजल बूढ़े को पिला दिया। जैसे ही बूढ़े ने पानी पिया, उसके आंखों में तेज चमकने लगा। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। अर्जुन डर कर पीछे हट गया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, भक्त तू परीक्षा में सफल हुआ। क्षण भर में बूढ़ा आदमी अदृश्य हो गया और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल था। पूरा जंगल हर हर महादेव की आवाज में गूंज उठा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव बोले, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। तूने अपने स्वार्थ से पहले दया को चुना। फिर महादेव ने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा। तुरंत पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। श्रापित शिवलिंग चमक उठा। आसमान से बारिश रुक गई और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। महादेव ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तेरे जीवन के सारे दुख समाप्त। इतना कहकर महादेव अदृश्य हो गए। अर्जुन भागता हुआ घर पहुंचा। उसने देखा उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ बैठी थी। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। गांव वाले जो उसे कमजोर समझते थे अब उसका सम्मान करने लगे। लेकिन अर्जुन कभी घमंडी नहीं बना। वह रोज उसी मंदिर में जाकर एक ही बात कहता, महादेव मुझे हमेशा आपकी भक्ति में बनाए रखना। कहते हैं आज भी उस गांव के मंदिर में रात को कभी कभी डमरू की आवाज सुनाई देती है और लोग मानते हैं कि महादेव आज भी अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। आज की हमारी दूसरी कहानी। बहुत समय पहले भगवान शिव के भक्तों से भरे एक नगर में वीर नाम का युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका साहस पूरे नगर में मशहूर था। लोग कहते थे कि वीर किसी से नहीं डरता, लेकिन उसके दिल में एक दर्द था। उसके छोटे भाई की मौत कई साल पहले एक रहस्यमयी घटना में हो गई थी। उस रात के बाद से वीर ने हंसना छोड़ दिया था। हर सोमवार वह शिव मंदिर जाकर घंटों तक महादेव के सामने बैठा रहता और सिर्फ एक बात पूछता, मेरे भाई की मौत का सच क्या है। लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन नगर में एक साधु आए। उनकी आंखें बंद थीं, हाथ में रुद्राक्ष और माथे पर भस्म लगी हुई थी। उन्होंने वीर को देखते ही कहा, तुम्हारे भाई की मृत्यु साधारण नहीं थी, उसके पीछे एक अंधेरी शक्ति है। वीर चौंक गया। साधु बोले, नगर के पास जो काला पहाड़ है वहाँ एक श्रापित गुफा है। उसी गुफा में तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन याद रखना वहाँ से जिंदा लौटना आसान नहीं।
पूरा नगर उस गुफा से डरता था। लोग कहते थे कि जो भी अंदर गया उसकी चीखें तो सुनाई दी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। वीर ने उसी रात जाने का फैसला कर लिया। आधी रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली लगातार चमक रही थी। वीर हाथ में मशाल लेकर काले पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह गुफा के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। भैया मुझे बचा लो। यह उसके छोटे भाई की आवाज़ थी। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे मंदिर के पुजारी की बात याद आई। अंधेरी शक्तियां इंसान के डर का रूप लेकर उसे तोड़ती हैं। वीर ने आंखें बंद की और जोर जोर से बोला, हर हर महादेव। अचानक पूरी गुफा कांप उठी। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी। उनकी आंखें लाल थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। एक परछाई बोली, यहाँ से वापस चला जा, वरना तेरी आत्मा भी यहाँ ही कैद हो जाएगी। लेकिन वीर आगे बढ़ता रहा। गुफा के अंदर उसे एक विशाल शिवलिंग दिखाई दिया जो जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके सामने एक काला तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तांत्रिक हंसते हुए बोला, तेरे भाई ने भी मुझे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसकी आत्मा को कैद कर लिया। वीर की आंखों में गुस्सा भर गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक गुफा में तूफान उठ गया। पत्थर टूटने लगे। वीर डर गया, लेकिन तभी उसके कानों में डमरू की आवाज गूंजने लगी। डम डम डम। पूरी गुफा शिवमय हो गई। तांत्रिक घबरा कर चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। तभी शिवलिंग की जंजीरें टूटने लगी। तेज प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंखों से निकलती अग्नि देखकर पूरी गुफा कांप उठी। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा। महादेव की आवाज गूंजी, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। इतना कहते ही महादेव ने त्रिशूल उठाया। एक ही पल में पूरी गुफा प्रकाश से भर गई और तांत्रिक राख बन गया। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके सामने उसके छोटे भाई की आत्मा प्रकट हुई। वह मुस्कुराकर कह रहा था, उसने कहा, भैया तुमने मुझे मुक्त कर दिया। धीरे धीरे उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। महादेव वीर की ओर देखकर बोले, सच्चा भक्त डर से नहीं विश्वास से लड़ता है। फिर महादेव ने वीर के सिर पर हाथ रखा। उस पल वीर को ऐसा लगा जैसे उसके सारे दुख खत्म हो गए। अगली सुबह लोग हैरान रह गए। काले पहाड़ की गुफा पूरी तरह टूट चुकी थी और उसके स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर दिखाई दे रहा था। उस दिन से वीर ने अपना जीवन महादेव की भक्ति में लगा दिया। कहते हैं आज भी उस मंदिर में रात के समय डमरू की आवाज़ सुनाई देती है और जो भी भक्त सच्चे मन से वहाँ हर हर महादेव बोलता है, उसका डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।